हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा। हम लोग कल के वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट का एमसीक्यूज का पार्ट 2 किए थे। आज हम इसका पार्ट 3 करेंगे। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द वर्क डन टू ट्रांसफर ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इज मेजर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब 2 पॉइंट्स के बीच ट्रांसफर है यूनिट पॉजिटिव चार्ज का, अगर ट्रांसफर होता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड नंबर है, द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज। तो एसआई यूनिट का रेसिस्टेंट होता है ओम। ओम, ओ एच एम, ओम। क्या होता है? ओम। थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन ए वायर द मूविंग पार्टिकल इज। किसी वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है तो उसका इलेक्ट्रॉन का मूव है। क्या है? इलेक्ट्रॉन का मूव है। जूल बटा कूलाम, जूल बाई कूलाम इक्वल्स टू। जूल बाई कूलाम इक्वल्स टू। तो जूल होता है वर्क डन का और कूलाम होता है चार्ज का। तो W बटा क्यू भी तो होता है ये V इजकल टू W बटा क्यू, यानी पोटेंशियल इजकल टू W बटा क्यू। तो पोटेंशियल का होता है यूनिट वोल्ट्स। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एसआई यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। हाउ इज द आमीटर कनेक्टेड इन सर्किट। सर्किट में आमीटर कैसे कनेक्ट होता है? तो इन सीरीज। और पैरेलल में होता है वोल्ट मीटर। पैरेलल में वोल्ट मीटर और सीरीज में आमीटर। 8 नंबर, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट को कौन मापता है इलेक्ट्रिक सर्किट में? तो आमीटर मापता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। 9th नंबर, व्हाट टाइप ऑफ करंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द बैटरी। बैटरी से किस प्रकार का करंट रिसीव होता है? तो होता है डायरेक्ट करंट। ये अल्टरनेट करंट जो ये होता है अल्टरनेट करंट जनरेटर से। अल्टरनेट करंट जनरेटर से। 10 नंबर, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंट 6 ओम ड्रॉस 10 एम्पियर ऑफ करंट। द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन 30 सेकेंड विल बी। तो देखिए यहाँ आर दिया है 6 ओम, करंट दिया है 10 एम्पियर और टाइम दिया है 30 सेकेंड। टाइम दिया है 30 सेकेंड। तो कह रहा है हीट जनरेट, तो H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी। तो देखिए आई स्क्वायर तो 10 है, तो 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 यानी 100 इंटू आर है 6 ओम इंटू टाइम है 30 सेकेंड। तो इसको गुना करेंगे 10 10 100 6 जा 6 और 3 30 से गुना करेंगे तो 1800 जूल। क्या होगा? 1800 जूल। 1800 जूल। The filament of an electric bulb draws 0.5 ampere current when connected to a 200 volt power source. The power of bulb is। मतलब भी दिया है 200 वोल्ट और इलेक्ट्रिक करंट यानी I दिया है 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर। तो कह रहा है पावर ऑफ बल्ब, तो P बराबर होता है P पावर, तो P इजकल टू होता है V इंटू आई। V इंटू आई, तो V है 200 इंटू I है 0.5, तो 100 वाट। 100 वाट। The current flowing in a electric bulb marked 50 watt 24 volt will be। करंट क्या
होगा, जो मार्क है पावर दिया है, पावर मार्क है, पावर इक्वल टू 50 वाट है, और पोटेंशियल यानी V दिया है 250 वोल्ट। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक करेंट पास, तो I इक्वल टू होगा P बाई V, तो 50 वाट बटा 250 कटेगा 50 टाइम में, तो 1/5 इक्वल टू होगा 0.2 एम्पियर। थर्टी नंबर क्वेश्चन, द रेसिस्टेंट ऑफ ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक वायर मार्क्ड 100 वाट एंड 220 वोल्ट विल बी। तो रेसिस्टेंट निकालना है। यहाँ पावर दिया है, पावर दिया है 100 वाट और पोटेंशियल दिया है 200 वोल्ट, पोटेंशियल दिया है 200 वोल्ट। तो R निकालना है, R इक्वल टू निकालना है। हम लोग जानते हैं R इक्वल टू होता है V स्क्वायर बटा P, V स्क्वायर बटा P। यहाँ से V स्क्वायर 220 इंटू 220 बटा V है 100, 10 से 10, 10 से 10, 22 इंटू 22 ये होगा 484, कितना होगा 484। 40 नंबर क्वेश्चन अब करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन, इफ 220 वोल्ट एंड 40 वाट इज रिटेन ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, देन इट्स रेसिस्टेंट विल बी। मतलब V दिया है 220 वोल्ट, P दिया है, पावर दिया है 40 वाट, तो रेसिस्टेंट खोज रहा। रेसिस्टेंट इक्वल टू क्या होगा, तो रेसिस्टेंट बराबर हम लोग जानते हैं तो रेसिस्टेंट इक्वल टू होगा V स्क्वायर बटा P, V स्क्वायर बटा P। V है 22, तो 22 इंटू 22 बटा P 40, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 जा 11, फिर यहाँ से 110 से, तो R इक्वल टू आया 1210 ओम, 1210 ओम, ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर क्वेश्चन, व्हेन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 watt is connected to a source of 200 volt, then the value of current flowing through the bulb is पावर दिया है बल्ब का 100 वाट, बल्ब का पावर 100 वाट, और पोटेंशियल V इक्वल टू दिया है 20 वोल्ट 200 वोल्ट। तो I खोज रहा है, तो I इक्वल टू होता है P बटा V। यहाँ से P होगा 100 वाट और V होगा 200, 2 बार में कटा, तो I इक्वल टू आया 1/2 यानी 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर क्वेश्चन, ए 220 वोल्ट हाउस इलेक्ट्रिक बल्ब कैरीज ए करेंट ऑफ 3/11 एम्पियर, देन द पावर ऑफ बल्ब इज। P पूछ रहा है और VI होता है P इक्वल टू, V दिया है 220 इंटू I दिया है 3/11, 11 से 20 बार टाइम्स, तो 20 इंटू 3 60 वाट, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 17, ए बल्ब
A 14 watt bulb is connected to a 220 volt power main. The value of current flowing through the bulb is। एक 14 वाट का मतलब पावर दिया है 14 वाट बल्ब का, और भी दिया है 220 वोल्ट। तो करंट पूछ रहा है ए इजकल टू, तो ए इजकल टू करंट आई इजकल टू होता है पी वटा भी। पी है 40 वटा भी है 220, कटा 2 बार में 11 बार में, यानी 2/11 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। 80 नंबर, द रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज 220 volt and 60 watt when it is operated at 110 volt, then the power consumed by it will be। मतलब एक बल्ब है जिसका रेटिंग है वोल्ट एंड 220 वोल्ट एंड 60 वाट। तो अगर उसे 120 वोल्ट के से लगाया जाए, 110 से लगाया जाए तो कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो देखिए बल्ब तो एक ही है, इसका मतलब रेसिस्टेंट दोनों का सेम होगा। तो R इजकल टू होता है फार्मूला होता है V स्क्वायर बटा पी। यहाँ से V है 220 इंटू 220, यहाँ से भी है 220 इंटू 220 बटा पी है 60 वाट, कटा 23 जा 60, 11 3 जा, तो R इजकल टू आया 220 इंटू 11/3 ओम। अब कह रहा पावर कंज्यूम्ड क्या करेगा, तो हम लोग जानते हैं P बराबर होता है V स्क्वायर बटा R, और V यहाँ से है 110, यानी 110 इंटू 110 बटा R है 220 इंटू 11, और 3 बटा में है ऊपर जाके गुना, 2 टाइम्स में कटेगा 11 से, 2 टाइम्स में 11 से 11, यहाँ एक 0 और, तो 10 बचा, 10 ही कटेगा 5 टाइम्स में, यानी 15 वाट। कितना वाट? 15 वाट। ऑप्शन नंबर डी। 90 नंबर, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स रेटेड एट 220 वोल्ट आर 40 वाट एंड 60 वाट, द रेशियो ऑफ देयर रेसिस्टेंट विल बी। मतलब दो बल्ब है B1 और B2, दो बल्ब है, दोनों का पोटेंशियल 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है। एक का पावर 40 वाट है और एक का पावर 60 वाट है। तो रेसिस्टेंट, तो R इजकल टू होता है V स्क्वायर बटा P। तो V स्क्वायर 220 इंटू 220 बटा P है 40, इसका होगा 220 इंटू 220 बटा 60, 2 टाइम्स 11 टाइम्स, ये होगा 11, यानी इसका R1 आया ये R1 आया 1210 ओम, और ये R2 आया, काटेंगे तो 11 टाइम में 3 टाइम में, तो R2 आया 220 इंटू 11/3,
11/3। तो R1 बटा R2 होगा, देखिए R1 बटा R2 1210 बटा 220 गुने 11 और 3 ऊपर जाकर गुना होगा, कटेगा 110 बार में 11 से और ये 2 से, तो हुआ 3/2। कितना हुआ? 3/2। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 20 नंबर, the R1 and R2 are two resistant, R1 greater than R2 connected in parallel, which resistant will be generate power, more power, greater किसका पावर ग्रेट होगा? तो देखिए R1 R2 है, कह रहा है R1 बड़ा है R2 से, ठीक, इन पैरेलल में। तो देखिए सर्किट बनाते हैं, देखिए इसका पोटेंशियल दोनों का तो सेम रहेगा, यानी भी इसका भी होगा और भी इसका। R1 R2 है, तो कह रहा है पावर, तो पावर इजकल टू होता है, इसका पावर इजकल टू होगा, यानी P1 इजकल टू होगा V² बटा R यहाँ R1 है, इसका P2 होगा V² बटा R2 बटा R2। अब देखिए V² तो दोनों में सेम है, भी तो V² भी सेम होगा। R1 बड़ा है R2 से, तो R1 बड़ा है, इसका मतलब P1 है जो छोटा है P2 से, P1 छोटा है किस से? P2 से, तो ग्रेटर किस में हुआ? P2 में। तो 20 का बी नंबर ऑप्शन। वाट आवर इज यूनिट ऑफ, वाट आवर किसका यूनिट है? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का, इलेक्ट्रिक एनर्जी। किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी, किलोवाट यूनिट है एनर्जी का। A current of 5.0 ampere is passed through 12-volt bulb of headlamp for 5 minutes. The amount of energy consumed by the bulb is in this time is, देखिए तो एनर्जी इजकल टू U इजकल टू होता है I² RT, कंज्यूम्ड एनर्जी इजकल टू होता है I² RT। I है 5 एम्पियर यानी 5 × 5, R है, R नहीं दिया है तो R निकालेंगे। तो देखिए R निकालने के लिए देखिए V दिया है 12 वोल्ट और I दिया है 5 वोल्ट, तो V इजकल टू होता है IR, यानी R इजकल टू होता है V बटा I, R इजकल टू होता है V बटा I, V 12/5, तो 12/5 R हुआ और T है 5 मिनट, यानी सेकंड में इसको चेंज करेंगे तो 60 से गुना। अब काटेंगे, 5 से 5 कटा, 5 × 5 25 इंटू 12 × 16 यानी 72, गुना करेंगे तो होगा 18,000 जूल, गुना करेंगे तो 18,000 जूल। अब इसको चेंज कर देंगे किलो जूल में, तो 18 किलो जूल, 18 किलो जूल। 24 नंबर, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए फ्यूज, फ्यूज के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है बोथ रेसिस्टेंट। तो फ्यूज देखिए, फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और रेसिस्टेंट हाई होता है। फ्यूज में मेल्टिंग पॉइंट फ्यूज का जो लो होता है, रेसिस्टेंट हाई होता है। लो होने के कारण ही फ्यूज है जो मेल्ट होके करंट को जाने से रोकता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। द इलेक्ट्रिक बल्ब, द एलिमेंट यूज्ड फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा एलिमेंट यूज होता है उसका फिलामेंट में? तो टंगस्टन। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? द करेंट इज रेशियो ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल वायर एंड टाइम ऑफ फ्लो। हाँ, तो रेशियो Q/T
टी होता है, आई इजकल टू क्यू बाई टी, तो चार्ज और टाइम का रेशियो है। ठीक, द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड ए सेल आर ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इन द वायर कनेक्टिंग टू पोल्स। हाँ, केमिकल रिएक्शन जो सेल में होता है, केमिकल रिएक्शन, उसी के कारण चार्ज फ्लो होता है इलेक्ट्रिक वायर में, उसके से जो कनेक्ट रहता है उस इलेक्ट्रिक वायर में। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लाइक सेल बैटरी जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, नहीं, इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है स्टेटमेंट ही गलत है। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द रेसिस्टेंट ऑफ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, आर इजकल टू हम लोग जानते हैं रो एल बाई ए होता है, यानी एल का प्रोपोर्शनल होता है, ऑप्शन नंबर ए गलत। फिर द एस आई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंट इज, एस आई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम, गलत। ओम रेसिस्टिविटी का ओम नहीं होता है, ओम होता है रेसिस्टेंट का, ओम होता है रेसिस्टेंट का। सी द रेसिस्टिविटी ऑफ ऑल प्योर मेटल डिक्रीज व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेसिस्टिविटी घटेगा, ये गलत है, इंक्रीज होगा रेसिस्टेंट, ये सही है। इंक्रीज, अगर प्योर मेटल का अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेसिस्टिविटी घटता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है? घटता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ए करंट, द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर विथ आमीटर, सही है। द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ये भी सही है, पैरेलल में रहता है। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट ऑफ टू रेसिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल, पैरेलल में अगर कोई रेसिस्टेंट है कनेक्ट, तो इंडिविजुअल से बड़ा होता है, नहीं, ऑप्शन नंबर सी गलत है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? वाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ये सही है, एसआई यूनिट का, इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट होता है वाट। व्हेन करंट इंक्रीज्ड इन इलेक्ट्रिकल डिवाइस आर नॉट रिन्यूड डेट बाय फ्यूज इंस्टॉल, हाँ, खराब ना हो इलेक्ट्रिक का जो सामान डिवाइसेज है वो खराब ना हो, इसके लिए फ्यूज दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। वाट का यानी पावर इजकल टू वोल्ट इंटू, यानी वोल्ट यानी विभवांतर इंटू एम्पियर यानी करंट वी आई, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी। तो किलो वाट आवर इज यूनिट ऑफ पावर, नहीं, किलो वाट आवर है जो एनर्जी का ऐसा एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, तो ऑप्शन नंबर डी 90 का सही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।